Chapter number 7, Weather and Seasons on the Earth. Sometimes we find it sunny in the morning but it becomes cloudy in the evening. Sometimes it rains in the morning but it becomes dry in the afternoon, and sometimes it is very windy but after some time it is calm. All these changes in nature make up the weather. Seasons की अगर बात करें तो जैसा एक नॉर्मल सीजन होते हैं, 4 टाइप के सीजन्स होते हैं और जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं वो उन सीजन्स पे डिपेंड करती है। जब भी कोई टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, चाहे वो समर्स में हो चाहे वो विंटर्स में हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाता है और उसके साथ साथ हम जब धीरे धीरे उसी कंडीशन में रहने लगते हैं तो हम उसी के फेवर में भी आ जाते हैं। कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कभी शाम में बहुत ज़्यादा काम टेम्परेचर हो जाता है, बहुत हल्का टेम्परेचर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वेदर से पता लगती है। वेदर का चेंज होना हमारे सीजन्स को डिफाइन करता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर प्लीजेंट बिकॉज द सन इज़ लो इन द स्काई। अभी हम बात कर रहे हैं समर्स की स्पेशली, जहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉर्निंग और इवनिंग में क्योंकि सनराइज हो रहा है तो भी वो बहुत माइल्ड हीट में होता है और जब वो सनसेट होता है तब वो और बिल्कुल माइल्ड हीट में चला जाता है, कम हीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मॉर्निंग और इवनिंग बहुत प्लीजेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आफ्टरनून्स आर हॉट बिकॉज द सन इज ओवरहेड एंड इट रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन अस। जब हम समर डेज की बात करते हैं तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आफ्टरनून तक आते आते अराउंड 12 PM आते आते जो टाइम होता है उसकी वजह से आफ्टरनून में सन जो है बिल्कुल हमारे सर पे आ जाता है, जिसकी जो सारी रेज है वो हमारी पूरी बॉडी भी एब्जॉर्ब करी और हमारे आसपास का टेम्परेचर भी उसे एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्लाउडी डेज की अगर बात करें तो कुछ ऐसी इमेज आपको दिमाग में बैठ रही होगी या जो अपने आसपास देखते हो तो बहुत सारे क्लाउड्स आसपास में मिल रहे होते हैं, कुछ ब्लैक हैं कुछ वाइट हैं, तो वो क्लाउडी डेज बन जाते हैं। Sometimes the sky becomes dark with clouds. Clouds cover the sun and do not allow its rays to reach the earth. Clouds की वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है और जब क्लाउडी डेज होते हैं तो सन की जो रेज हैं वो अर्थ तक बहुत कम पहुंचती है, कभी कभी पहुंच रही है, कभी कभी नहीं भी पहुंच रही। तो जो क्लाउडी डेज है वो भी एक ऐसा प्लीजेंट सीजन हो जाता है जो कि सबको पसंद होता है। Some clouds give us rain while others are just pushed by the wind. बहुत सारे clouds जो होते हैं जब वाटर साइकिल प्रॉपर कंप्लीट होती है तो बहुत सारे clouds जो हैं पानी भर के लाते हैं और हम पे रेन कर देते हैं, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत सारे clouds सिर्फ हवा के थ्रू मूव कर जाते हैं। Now the windy days, moving air is called wind. Soft blowing wind is called a breeze. Fast blowing wind accompanied by thunder, lightning and often rain is called storm. Storms cause great damage to life and property. तो यहाँ पे wind जो है 2 तरीके से डिफाइन की गई है। फर्स्ट वन इज breeze and the other one is storm. ब्रीज की अगर बात करें तो वो बहुत लाइट वेट होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं करती है किसी भी चीज़ का और वो बहुत हल्के हल्के में उड़ती चली जाती है। बेसिकली वो एक सॉफ्ट ब्लोइंग विंड है जो कि हमें बहुत प्लीजेंट सा टेम्परेचर देती है। बट अगर बात करें स्टॉर्म्स की तो कई बार जब बारिश होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आती हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है, वो बहुत सारा सामान उड़ा के ले जाती है, कपड़े, इवन प्रॉपर्टी को डैमेज करने तक की भी ताकत विंड में होती है। तो यहाँ पे हमने 2 तरीके की विंड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज़ ब्रीज एंड द अदर वन इज़ स्टॉर्म। रेनी डेज की अगर बात करें तो रेनी डेज द प्लांट लुक फ्रेश एंड एवरीथिंग स्पार्कल्स एंड शाइन्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिन्हें कोई धुल नहीं सकता या जिन्हें पानी नहीं मिलता है, रेन एक ऐसा सीज़न है जो उनके लिए बहुत एक अच्छा माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे ग्रीनरी बहुत अच्छे से दिखती है, फ्लावर्स जो है वॉश हो जाते हैं और हमें एक ब्लॉसम इमेजेस दिखाई देती हैं अपने आसपास। समटाइम इट डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस कॉज फेमाइन। समटाइम्स इट रेन्स वेरी हेविली फॉर मेनी डेज एंड दिस कॉज फ्लड्स। Famines and floods cause a lot of destructions to life and property. यहाँ पे famine और floods 2 तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। Famine basically related to the droughts कि सूखा पड़ जाता है जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, प्लांट्स और ट्रीज जो है वो मरने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो हमारी पूरी एक सराउंडिंग्स हैं उसको डिस्टर्ब कर देती है। और अगर फ्लड्स की बात करें तो एक्सेस रेनफॉल की वजह से जब फ्लड्स आते हैं तो वो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देता है, हमारे आसपास के एरिया को डिस्टर्ब कर देता है। तो कहीं ना कहीं फेमाइन और फ्लड दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि नुकसान कर देती है। व्हाट कॉजेज द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। अब हम ये समझेंगे कि वेदर जो चेंज होता है वो क्यों होता है।
Our daily weather is caused by a mixture of three things: the sun, the air and the water. तो तीन चीज़ों से मिलके हमारा पूरा वेदर जो है बनता है: sun, air and water. The sun gives us warmth, the air moves to make the wind and water gives the clouds, rain and snow. तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अब वो कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है ये समझेंगे. Winds also changes weather, and in summers hot wind called Lu blows. We sweat a lot and we do not dare to go out. In winter very cold wind blows and we shiver in our beds. तो विंड जो है वो भी हमारे टेम्परेचर को चेंज करती है. कैसे? तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो दो तरीके की विंड्स के बारे में बताया गया. एक तो पहले समर सीजन और दूसरा है विंटर सीजन. समर सीजन में जो विंड चलती है उसको हम कहते हैं लू और ब्लोज, और विंटर सीजन में जो चलती है उसको हम कहते हैं कोल्ड विंड्स. जब कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं तो हम अपनी बॉडी को हम शिवर हो जाते हैं, हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है. और अगर समर्स की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे जो हवा चलती है वो बहुत वार्मेस्ट होती है, बहुत गर्म होती है, जो कि लू और ब्लो में कन्वर्ट हो जाती है. Clouds. On some days the sky is overcast with clouds. On such cloudy days a few rays of the sun reach us. So cloudy days are cooler than sunny days. Clear nights are cool and refreshing. Cloudy nights are dull and warm. Clouds change the weather. तो जो क्लाउड है उसकी वजह से भी वेदर चेंज होता रहता है. कैसे चेंज होता है? क्लाउडी डेज है अगर तो थोड़ा कूलेस्ट भी रहता है, थोड़ा काम भी रहता है. लेकिन अगर नाइट की बात करें, दिन में तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा, एक सिंपल वेदर रहेगा, लेकिन अगर रात की बात करें क्लाउडी नाइट्स की तो वो डल और वार्म में चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है कई बार. ड्यूरिंग रेन्स द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स. जब रेन होने वाला सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, तो उस टाइम पीरियड पे जो क्लाउड्स हैं वो पूरे स्काई को घेर के रखते हैं और सन जो है बहुत रेयर ही वहाँ पे उसकी रेज आती है. गस्टी विंड्स ब्लो, द टेम्परेचर गोज डाउन, एटमॉस्फेयर बिकम्स ह्यूमिड. जो रेनी सीज़न है उस टाइम पीरियड पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें चिपचिपाहट महसूस होती है अपने स्किन के ऊपर, और जो डस्ट है वो डस्ट पार्टिकल्स भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी तक चिपक जाते हैं. Rain changes the weather. Snowflakes or hailstones and raindrops are made in the same way, but when it is very cold, the water drops freezes to form ice crystals and fall from the clouds as snow. Snowflakes की अगर बात करें, जैसे नॉर्मली जब रेन हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रेन ही होगी. कभी कभी ऐसा होता है जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, माइनस डिग्रीज़ में भी रहता है, वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो रेन जो है कन्वर्ट हो जाती है स्नो में, जिसको हम स्नोफॉल कहते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स जो कि हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड है. फर्स्ट वन इज़ फॉग. फॉग इज सिंपली अ लो लाइंग बैंक ऑफ क्लाउड्स. फॉग फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद cold ground. As the air cools, the moisture it contains forms the tiny droplets that make up clouds. जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो धीरे धीरे स्नो की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं. वो प्रॉपरली कन्वर्टेड नहीं होते, बट कन्वर्ट होने वाले होते हैं, और जो मॉइस्चर आसपास होता है वो उसको एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे फॉग को क्रिएट कर लेते हैं. अब फॉग क्रिएट करने का जो रीज़न है वो यही होता है कि वो कोल्ड और वार्म एकदम से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं. मिस्ट इज़ लाइटर देन दी फॉग. मिस्ट जो होता है वो भी आपको धुंध का ही एहसास कराएगा, लेकिन वो फॉग से हल्का होता है. आफ्टर अ कोल्ड नाइट ड्यू कैन बी सीन ऑन द ग्रास एंड ऑन अदर लीव्स. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर, सो द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यहाँ पे जो ड्यू टर्म है इसे हम कहते हैं ओस. हिंदी में क्या कहते हैं? ओस कहते हैं. जो कि आप नॉर्मली विंटर सीजन में मॉर्निंग के टाइम पे छोटे छोटे प्लांट्स पे देख सकते हो, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. उसका क्या रीज़न है? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो फॉग होता है या जो स्नो होती है वो प्रॉपर तरीके से पानी को होल्ड नहीं कर सकती, जो कि पानी की फॉर्म में बन के, ओस की फॉर्म में बन के एनवायरनमेंट में आ जाता है. When the temperature drops below 0 degree Celsius, the water vapor freezes and forms the frost. अभी तो हम फॉग भी पढ़ रहे थे, मिस्ट भी पढ़ रहे थे. अब एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट, जो कि एक प्रॉपर स्नो ड्रॉपलेट का मिक्सचर होता है या वेरिएशन कह सकते हैं. जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी जो है बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो एक फ्रॉस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है. ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर. ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी सीजन में होती है, जब
प्रॉपर एरिया में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी आ जाती है और जो हवा है वो प्रॉपर तरीके से उस पानी को क्रॉस नहीं कर पाती। इफ़ द एयर कंटेन्स ओनली अ लिटिल वाटर वेपर द ह्यूमिडिटी इज़ लो। तो अगर कम वाटर वेपर्स होंगे तो ह्यूमिडिटी लो होगी, और अगर ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होंगे तो ह्यूमिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। When air holds a lot of moisture, we say that the humidity is high. Warm air can carry more water vapor than cold air. This is why in some hot place it is very humid. In humid places our skin feels sticky. तो जैसा मैंने बताया, ह्यूमिडिटी एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा वेदर कंडीशन है जब हमारी स्किन जो हमें स्टिकी पता लगती है। जब हम उसे टच करते हैं, फील करते हैं, तो हमें लगता है कि उस पर कुछ चिपक रहा है। Now we'll talk about seasons in India. The weather changes in every 3 to 4 months to form seasons. India has 4 seasons in a year. They are summer, monsoon, winter and spring. तो इंडिया में जो सीज़न का चेंज होता है वो किस वजह से हो रहा है? जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही है सन के, क्योंकि एक तो अर्थ सन के रिवॉल्व अराउंड करता है, ये एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो वेदर की कंडीशंस चेंज होती चली जाएंगी। अब अगर बात करें कि वो कितने टाइम पीरियड में चेंज होता है, तो विद इन 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स वो चेंज होता चला जाता है। तो शुरुआत करेंगे समर सीजन से। इन समर द वेदर रिमेन्स हॉट। इन दिस सीजन वी गेट डायरेक्ट सन रेज, द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट इन द समर सीजन। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं जिससे कि आप समर सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सनरेज, आपके ऊपर सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं। सेकेंड, डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। तो दिन लंबे हो जाते हैं क्योंकि डे टाइम ज़्यादा होता है और नाइट का टाइम कम होता है। सन क्योंकि अपनी प्रॉपर हीट प्रोड्यूस करता है जो कि समर सीजन में होती है। पीपल यूज़ फैन, कूलर टू गेट रिलीफ। दे वियर लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ्स एंड वी लाइक टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। और समर सीजन में हम सबसे ज़्यादा पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं जो कि हमें हाइड्रेटेड रखती है। Next come the rainy season. When it rains heavily, roads and railway lines are flooded with water. जब रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो फ्लड में चेंज हो जाती है। On cloudy days the sky remains full of cloud. और cloudy days पे जो पूरा का पूरा स्काई होता है वो क्लाउड से घिर जाता है। These days are cooler than the sunny days. कंपेयर करें अगर समर सीजन से तो डेफिनेटली रेनी सीजन ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। The sun rays do not reach on the earth because they are blocked by the clouds. Therefore, the earth does not get warm, but cloudy nights are, however, warmer than the clear nights. Now we'll talk about the other season, that is winter season. Winter season is the coldest season. Coldest season that means उस टाइम पे warm clothes पहने जाते हैं और गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का इंटेक किया जाता है। The days are short. अब यहाँ पे जैसे समर सीजन में दिन लंबे हुआ करते थे, विंटर सीजन में इसका ऑपोजिट हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ वेरी कोल्ड। पीपल वियर वुलन क्लोथ्स। देयर इज स्नो इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री बट इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इवन ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड वी पुट ऑन वुलन क्लोथ्स एंड टेक हॉट फूड आर्टिकल्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। तो इंडिया का कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे विंटर सीजन में बर्फ़ पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज़, द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहाँ पे हर जगह पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। बट कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे सर्दी के टाइम पे भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का कुछ ऐसा एरिया जैसे कि मुंबई, जिसे हम आज के टाइम पे बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे भी ज़्यादा ठंड नहीं होती, बहुत माइल्डेस्ट वेदर होता है। नाउ लेट्स कम अप टू दी लास्ट सीजन, दैट इज़ स्प्रिंग सीजन। इट कम्स स्प्रिंग सीजन आफ्टर दी विंटर। विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है एंड द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन। देयर इज अ ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल अराउंड। कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन लीव्स आर सीन ऑल अराउंड इन दिस सीजन। तो बेसिकली इट्स अ ब्लॉसम सीजन। इस टाइम पीरियड पे आफ्टर विंटर्स जब सब पतझड़ खत्म हो जाता है, ऑटम सीजन खत्म हो जाता है, तो आता है स्प्रिंग सीजन जिसमें कि नए पेड़ पौधे बनते हैं, जन्म लेते हैं और हमें जो हमारा नेचर है वो बहुत क्लियर, चीयरफुल दिखाई देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थंडर एंड लाइटनिंग। रेनी सीजन में ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिनके टर्म्स हमें पता होने चाहिए, दैट इज़ थंडर एंड लाइटनिंग। व्हेन द वेदर इज़ बैड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड्स अप इनसाइड अ क्लाउड। जब वेदर कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब होती हैं तो उसकी वजह से
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड होती है क्लाउड्स के इन बिटवीन, जो कि थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। Lightning is a giant spark of electricity escaping. The lightning heats the air around it. The hot air pushes against the cooler air and makes the sound of thunder. तो जो आप थंडर की साउंड सुनते हो वो कैसे बनती है? जब गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे से मिक्स होती है और टकराती है तो एक थंडर की आवाज़ आती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग की, कि जो स्पार्किंग है वो कहाँ से आ रही है, तो जो पूरे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब वो आपस में मिक्स होते हैं तब एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आवाज़ जो आप सुनते हो नेचर से थंडरिंग की वो कैसे आ रही है, कूल एयर और वार्म एयर के टकराने से आती है। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। वेदर डिपेंड्स अपॉन द सन, द विंड, द सन एंड द रेन। The sun and the wind play an important role in causing changes in weather. The weather changes from hour to hour, day to day and from month to month. तो वेदर जो है कैसे कैसे चेंज होता है, हर घंटे भी चेंज हो रहा है, हर दिन भी चेंज होता है और हर मंथ भी चेंज होता है। द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर। तो जो सन, विंड, क्लाउड्स, ये सारे आसपास के जो एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, इनकी वजह से हमारी वेदर कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स द वेदर चेंजेस सडनली, येस इट हैपन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से ही बादल हो जाते हैं, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, इट हैपन्स। मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वेदर। इंडिया एक्सपीरियंसेस 4 सीजन्स इन अ ईयर। इंडिया में 4 सीजन्स माने जाते हैं, समर, मानसून, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं। समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आ जाता है।